भाई ये कहां से कहानी आई है कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं और उनका इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन में विचारों का बड़ा कम रोल। हम उनका एडमिनिस्ट्रेशन 700 साल देख चुके हैं, लेकिन कम है, इसलिए स्ट्रक्चर कमीशन में 5,500 करोड़ का बजट था। इन्हीं मंचों से यही तर्कों और तथ्यों के साथ कहा वर्तमान परिस्थिति में राजा जो कर सकता था उसने किया, लेकिन हमें बोलने से रोका। 5,500 करोड़ से घट करके वो बजट अब 3,500 करोड़ का, और 3,500 करोड़ का इस्तेमाल पता है क्या था कि अगर मुसलमान का बेटा, मैं बिल्कुल साफ शब्द में कह रहा हूं जो हुआ है, यहां आए थे प्रोग्राम से पहले, अभी कल कहीं और हम जगह भूल गया कहां था कल के, वहां की पुलिस डिपार्टमेंट से एक पर्ची आई और 15 साल के सफर में पहली बार पुलिस वालों ने पर्ची दी। अब वो कौन अफसर है मैं उसको नहीं जानता, लेकिन जो लेके आए थे वो जबरदस्त। उन्होंने कहा कि ये चीजों का ध्यान रखना है, ये कहना है। मैंने कहा स्पीच ही भेज देते लिख के मैं क्यों आया पढ़। दुनिया में कोई कानून सच बोलने से पुष्पित नहीं हो सकता। वाह, कोई न्याय का लाल सच बोलो, पूरी ताकत से बोलो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं जिन विचारों को ज्ञान ही नहीं है कि ये देश बदल चुका है और सच का मतलब सच होता है, सच का मतलब ये नहीं होता कि आप ही सच, इसलिए कुछ पर्ची वर्ची पे साइन कराने आए थे, कर दिया। मैं चिंता मत, मैं बोलूंगा वही जो मुझे बोलना है, और आपके जितनी धाराएं हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे बोलने से, सच बोलने से कोई नाराज है तो 100 बार हो जाए, मैं कल फिर जाऊंगा, फिर बोलूंगा, और दिल्ली जाके दूसरे दिन जयपुर में बहुत बड़ी सभा है देश के गणमान्य आरबी के अफसरों के बीच में बोलूंगा। ये सिलसिला रुकने वाला है, किसी भी धारा का कोई उल्लंघन यहां नहीं होने वाला, लेकिन जो लोग धारा का उल्लंघन चौराहे पे खड़े होकर के कर रहे हैं, आप में दम नहीं है ये पूछने की, उनसे पूछें कि भाई चौराहे पे खड़े होकर कैसे कर रहे हो कि गुस्ताख रसूल की एक ही सदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तब तुम्हारा कानून कहां जाता है? शांति प्रिय लोग जो कभी किसी के मजहब के बारे में, उसके रहनुमा के बारे में कभी नहीं बोलते, कभी हमने नहीं सिखाया वो अच्छा है बुरा है, उस पर हमने कभी डिबेट नहीं की। हमने तो राम का मजाक उड़ते हुए इस देश में देखा, लेकिन इस देश के 95-94 करोड़ हिंदुओं में से कभी किसी ने किसी को उठा के पत्थर नहीं। कि कुछ दिन एक नया पोस्टर निकला, पिछले 70 सालों में 700-1400 साल में हमें पहली बार पता चला कि पोस्टर में लिख के बताया आई लव मोहम्मद। इससे पहले क्या कर रहे थे? हम इसमें कोई बोलते नहीं है, तुम लिखो, पोस्टर लिखो, दीवारों पे लिखो, लेकिन पूरी बात लिखो। मैं जहां से आया हूं वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, नुक्ता मुझे मालूम है कहां लगा। अगर आई लव मोहम्मद है, होना चाहिए, आपके नबी है, उनकी शान में सब कुछ आपको करना चाहिए। हमारा आपके नबी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस देश में आपके साथ रहते रहते दोस्ती में ये तो जरूर हम आपसे पूछ सकते हैं कि भाई गुस्ताखे रसूल की एक ही सदा तन से जुड़ा, किस किताब में लिखा हुआ है कि आप आई लव मोहम्मद के बावजूद भी आप में ये हिम्मत क्यों नहीं है कि जिन्होंने मोहम्मद का नाम रख के जैसे मोहम्मद रखा है और दुनिया में कत्ल भारत कर रहे हैं, तब मोहम्मद के नाम के आगे बदनामी होती है, तब तुमने उनके खिलाफ कभी फतवा गर्दन काटने का क्यों नहीं चाहिए? चलो मोहम्मद साहब का नाम लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले चिल्ला रहे हैं, एक से एक आतंकी ग्रुप के नाम के आगे मोहम्मद का नाम है, तो जरा उसका ध्यान रखो। हम में से कोई नहीं है, और ध्यान रखना आज की बात नहीं है, ये 2025 के भारत की बात नहीं कर रहा हूं। मोहम्मद
बेटी के शौहर अली, उनकी बेटी के दो बेटे हसन हुसैन करबला के मैदान में, जिन्होंने उनकी गर्दनें काटी अली की और हुसैन की, जिन्होंने अली का मर्डर किया, हम उनमें से नहीं थे। हम एक जिसने काटी उसके बारे में पूछो। हमारे समाज में कभी किसी के मजहब के रहनुमा की कोई बेइज्जती नहीं की। तुम खुद कर रहे हो, जो तुम्हारे बीच में कर रहे हैं उनको जाके इस देश में जितने भी संगठन है सब में उनका नाम शामिल किया जाता है। सच में अगर मोहम्मद से प्यार करते हो उसकी गर्दन काटो जो मोहम्मद के नाम से सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारे उच्च कोटि का महान सिंह, उसने भी इंसान कर सकती वो मर्यादा का उल्लंघन किया। आज न कोई ब्राह्मण को जानता है न ब्राह्मण है, लेकिन हमारी परंपरा उच्च कोटि का ब्राह्मण महाज्ञानी था। उस काल परिस्थिति में उसने एक गलत काम किया, हमने उसे आज तक माफ नहीं किया। हम चौराहे पे रावण को इसलिए चलाते हैं कि ये गलत काम था है। हम इसके जस्टिफाई नहीं कर सकते कि रावण क्या था। ज्ञान उसका एक महान होना एक तरफ है, रावण चलाया जाता है। ये हिम्मत है तो कहो आई लव। सिर्फ पोस्टर लगा करके यकायक कोई माहौल बनाना चाहते हो, कोई तुम्हारा इसमें का होगा, हमारा नहीं है। हम तो राम के बारे में भी बात करते हैं, उनकी अच्छी बात भी करते हैं और बुरी बात भी। और अभी तक हमने पिछले 70-80 सालों में कथाओं में राम का एक ही कद बताया। हमसे पूछो कि हम आज भी राम की कथा पूरी नहीं सुनाते, कहीं कुछ लोग मन चले बहक न जाए। हम इतनी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है हमारे ऊपर, ये स्वतः ही है। ये बंधन हमने अपने ऊपर लगाया, किसी का एहसान नहीं कर रहे हैं। हम राम की कथा सुनाते हैं कि राम को ताज मिला और राजा बन गए और उनके परिवार में कुछ थोड़ा नाम ऊपर हो गई और ये हुआ कि इनको राजा बना दिया गया। परिवार के अंदर इस बात को लेकर हुई कि राम को नहीं, इसको राज मिलना चाहिए। एक मां के मुंह से जरा सी बात निकली कि नहीं तुम्हें जंगल जाना है, तुम्हें राज नहीं देना। राम के चेहरे पे, राम के चरित्र पे एक जरा सा भाव नहीं बदला। चंद सेकंड में उस आदमी ने अपने दोनों खड़ाऊ रखे, कपड़ा राजकाज दिया और सिर्फ एक धनुष बाण लेके जंगल की तरफ निकल गया। हम उस आदर्श को मानते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल, राम की कथा सुनो, राम को मानो, मर्यादा का सारे पाठ याद रखो। ये 2025 का भारत है, राम नहीं। उस समय इतनी मर्यादाएं उच्च कोटि की थी, तब राम ने ये किया। तुम तो ऐसे दौर में रह रहे हो जहां हर चौराहे पे एक पागल आदमी बैठा है जो किसी निकिता को उठा रहा है, किसी अंकिता को उठा रहा है, किसी को बहला रहा है, किसी की गर्दन काट रहा है, कोई मांस रेप कर रहा है। तब भी हम उस तरीके से अभी तक नहीं आए हैं। राम की कथा सुनते हो, अधूरी अधूरी सुनाने वाले हैं और पूरी कथा सुनने के बाद आपने पुरुषार्थ हो जाए, इसलिए कुछ लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, मैं सिर्फ उस प्रसंग को पूरा रखना चाहता हूं। राम आदर्श थे, राम महान थे, राम ने ये किया वो किया, सब का। लेकिन ये कथा अधूरी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मां ने कहा कि नहीं राज उसको मिलेगा, वो चले गए। यहां से मेरा सवाल है कि राम आदर्शवादी थे, राम पिता का कहना माना, मां का कहना माना और ये सब यहां तक तो ठीक है,
लेकिन कथावाचक तुमने उस राम के पैर में छाले, मां सीता की आंखों में आंसू, ये भावुक कथा तुम सुनाई तुमने। यहां तक भी मैं समझ सकता हूं, ऐसा लगता है जैसे तुम पीछे पीछे चल रहे, यहां तक भी सुना। लेकिन एक कथा का तुम एक बात जानबूझ के छुपा, ये क्यों नहीं बताते कि जो इतना आदर्शवादी मर्यादा का पालन करने वाला राम था, उसी राम की पत्नी यानी मां सीता का हरण करके कोई ले गया। उसके बावजूद भी जब पता चला कि एक राक्षस समुद्र पार ले गया है सीता को, तब भी राम ने उस समुद्र से विनती की कि हे समुद्र देवता, मेरी पत्नी का अपहरण करके कोई राक्षस नहीं, मुझे तू रास्ता दे। 7 दिन तक उस समुद्र से विनती की हाथ जोड़ के, लेकिन उसने रास्ता नहीं। लेकिन वही राम जब निकले थे जिसका जिक्र वो कथाकार नहीं कर रहा है, जब राम निकल के जंगल की ओर जा रहे थे तो उनके तन पे सिर्फ 1-2 कपड़े थे और कंधे पे धनुष बाण था। तो सबको ये याद रखना चाहिए कि चिड़िया का शिकार के लिए नहीं लेके गए थे, उनको पता था जंगल में पागल कुत्ते मिलेंगे, जिहादी मिलेंगे, वो धनुष बाण की भाषा ही समझे। और उस समुद्र से ऐसे ही उन्होंने धनुष बाण ताना, समुद्र अपनी औकात में आया, बोला ये रास्ता ले लीजिए। ध्यान रखिए, परिवार चलता है आस्थाओं से, परंपराओं से, मान्यताओं से, राष्ट्र चलता है जूते से। इसलिए राष्ट्र को चलाने के लिए तीर कमान की जरूरत पड़ती है। आप इसको अहिंसा अहिंसा मत बताइए। तो जो बापू थे अहिंसा की बात करते थे और जितनी ज्यादा उन्होंने हिंसा की, जाके आधा मनुष्य कुछ तब पता चलेगा। इसलिए आज यह कोई बात नहीं, इसलिए पुरुषार्थी आपका हीरो। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, समाज के अंदर ऐसा बना दिया गया है, न सावरकर आपका हीरो बना, न पटेल बना, न सुभाष बना। बहुत लंबे कालखंड के बाद कह रहा हूं, आप हर चीज में इतनी कमियां ढूंढते हो, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेटे लेटे बिस्तर पे ढूंढते हैं। लेकिन बहुत बड़ा मतलब मैं कह रहा हूं, इस दौर के लोग जो हैं, मैं नहीं जानता, हम में से कोई रहने वाला नहीं है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये लाइन जरूर कोई ईमानदार लिखेगा। भारत का वो समाज जो कभी भी पुरुषार्थी के साथ नहीं, हम उसके बारे में बात तो करता, लेकिन बेटा हमारा, हमारे घर परशुराम नहीं पैदा हुआ, हमारे घर में तो विदेशी करेंसी कमाने वाली मशीन पैदा, हमारा बेटा ये नहीं बने। फौज में सुशासन पैदा हो, हमारे यहां तो हर्षद मेहता हो, हम नहीं करते। हाँ, बातचीत में बड़ी बड़ी इतिहास लिखेगा, मैं इसलिए कह रहा, जो यहां बैठे मनन करिएगा। हम एक लंबे कालखंड के बाद पहली बार इतने समय से हमें लुटेरों ने मारा, चोटों ने मारा, बलात्कारियों ने मारा। 10% आए उन्होंने, 20% आए उन्होंने, हमारे मंदिर लूटे, बहन बेटियों का सामूहिक बलात्कार हुआ, हम बेहयाओं के संग जब भी बहुत लंबे कालखंड के बाद जब भारत का इतिहास राजनीतिक लिखा जाएगा, तब ये जरूर लिखा जाएगा, इस सब घोर बीमारी के बाद भारत ने 2014 में चुनते वक्त उसकी जाति नहीं पूछी, उसका पुरुषार्थ। काम नहीं है, हम छोटी छोटी गोद में ढूंढते हैं। वक्त की जरूरत है कि सत्ता को कैसे चलाया जाता है, और इसके पीछे एक भाव है कि आपके अंदर भाव पैदा हो। मैंने बताया, मैं कभी मिला नहीं किसी से, मैं बहुत दूर रहता हूं, किसी को पता नहीं लोग जने क्या क्या समझते हैं। कुछ काम हो जाता है यहां से बोल के तो लोग समझते हैं मेरी वजह से क्या, मेरा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं।
इसलिए आपके अंदर वो भाव पैदा हो, आपको सच पता चले। संविधान में बैठा हुआ आदमी या उस पार्टी के लोग या उस संसद में बैठे हुए लोग वो नहीं कह सकते, उनकी मजबूरी है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, इसीलिए ये रास्ता चुना। जो जज साहब ये कह रहे थे कि राम काल्पनिक है, राम काल्पनिक लग रहे थे, वो बिना छापे खाने के नीचे किताब आ गई है, वो सच्ची है। आसमानी किताब उसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। काल्पनिक राम को बताने वालों के बारे में बता रहा हूं। एक दिन दिल्ली में घोषणा हुई कि देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहता है। सबको लगा सुप्रीम कोर्ट का दौरा करने जा रहे हैं। हम जैसे पागल को लगा कि जिसने सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते काटते आधी जिंदगी निकल गई। गुजरात में कोर्ट में चक्कर काटते काटते जिंदगी निकली, आपने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कौन सी चीजें देखने जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, देखेगा, बोला मैं वहां ये व्यवस्था देखना चाहता हूं, जजेस कैसे माहौल में काम। तो भाई चीफ जस्टिस ही घुमाएगा, वही घुमाएगा, कोई और तो घुमाएगा। तो चीफ जस्टिस उसे घुमा रहे थे कि प्रधानमंत्री कोर्ट देखने आए, उनकी खोपड़ी कर गई थी, उनको पता नहीं किससे पाला। वो जज बता रहे लेकिन साहब यहाँ हम बैठते हैं, यहाँ कुर्सी में जो आदमी 15 साल से गुजरात में कोर्ट के चक्कर काटते काटते गया, वो सुप्रीम कोर्ट देखे, लेकिन दिखा रहे साहब यहाँ ये है, यहाँ ये, वो घूम रहा है। और घूम घाम करके पूरी कोर्ट खाली हो गई, सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोई लोग, और सब घूम घाम के खत्म हो गई। उसके बाद जज साहब ने खुशी खुशी हाथ, उसने खुदा निकाला था उसे, ऐसे करके देखा, ऐसे करके रखा वापस, सब चल गया। जज साहब ने 48 घंटे में कहा मैं शीघ्र ही राम मंदिर पे फैसला करूंगा। आपकी समझ में नहीं आया जो कल तक काल्पनिक कह रहे थे, एक बार कोर्ट घूमने के बाद क्या नहीं, ऐसे ही राजा दुनिया में हो गए हैं, कोई नई बात नहीं है। हम चाटुकारों के 60-70 साल 80 साल से हैं, इसलिए हमें लगता है ऐसे ही थे राजा। और उन्होंने कहा कि राम मंदिर यही था, यही बता। आपको कहा कोर्ट ने फैसला दे दिया, ऐसा ना दे बेचारा, यही फैसला आ गया, फैसला दे दिया, वो रिटायर हो गए। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कभी भी पागल हो सकता है। वो अपने घर चले गए, घर जाके कोर्ट को, तो देखिए राजा को पता होना चाहिए बीमारी कहां है और आदमी का लालच किस दूर तक जा सकता। वो बच्चा तो उनके पास आज नहीं चाहिए, उनका नहीं ऐसा ना होता कि रिटायरमेंट के बाद ये बदल। राष्ट्रपति भवन का एक आदमी राष्ट्रपति भवन से गया, राष्ट्रपति भवन भी यही चला रहा है, और गए और जाकर के उन्होंने कोर्ट उतारा और सोचा कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट से आजाद हो गया। और जब तक सोफे पे बैठे थे, इसीलिए कहा ना कि राजा को सिर्फ राजा के रूप में देखोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं, लेकिन मुझे जान लेते कि आदमी रिटायर होने के बाद तो आजाद हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बकबक कर सकता। राष्ट्रपति भवन के एक आदमी पहुंचा, उसने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद वो अंदर गया, तो पूछा लौके कि ये कहां से आ गया। उसने कहा कि मैं राष्ट्रपति भवन से आया हूं, भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति को ये ताकत दी गई है, उसी शक्ति के तहत मैं आपके पास ये लेके आया हूं। उन शक्तियों में कहा गया है कि देश के अनेक गणमान्य नागरिकों ने अपने रहते हुए विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया, अद्भुत काम किए, और ऐसे ही कुछ अच्छे कामों के लिए भारत सरकार ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के कोटे से आपको 6 साल के लिए नामित किया है। अब 6 साल के लिए फिर पर्चे में क्या था, दामाद फंसा हुआ था करप्शन, संकट का दामाद बचाए या मंदिर बचाए।
ऐसे काम करते हैं, सत्ताएं ऐसे करते हैं। आप खुश हैं तो खुश हैं। इसीलिए मैंने फिर कहा थोड़ा सा संयम लो यार, कई सौ साल के बाद स्थिति ऐसी आई है।